नमस्कार मित्रों, एनडीटी मस्ती टीम के एक विशेष मेहमान हैं रजनीश कुमार चौधरी, जो 52 एकड़ में पीवीआर फार्म के नाम से गाजियाबाद में रन कर रहे हैं। और आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। ये प्रगतिशील किसान है। सर, आप अपने बारे में बताइए सर। हाँ शिव साहब नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार चौधरी है। मैं प्रोग्रेसिव फिश फार्मर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से। इससे पहले मैं जॉब करता था। एजुकेशन से मैं इंजीनियर एमबीए हूँ। 14 साल मैंने जॉब की। तब मैंने एंटरप्रेन्योर मेरे को बनना था। मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करूं और एग्रीकल्चर में स्पेशली करूं। तो एग्रीकल्चर में मैंने काफ़ी ट्रैवल करा, काफ़ी रिसर्च करी, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों। तो मैंने एक्वाकल्चर फाइंड आउट किया शिव। तो मैं एक्वाकल्चर स्टार्ट किया मैंने मई 2018 में। और ये जर्नी मैंने 12 एकड़ से स्टार्ट की। फिर मैंने 10 एकड़ एक्सटेंड करी, 7 एकड़ एक्सटेंड की। अभी मैं तकरीबन 52 एकड़ में फार्मिंग कर रहा हूँ। और मैं 2 ही तरह की मछलियाँ करता हूँ पालन। कैटफिश जो सिंगल कांटे की फिश होती है, फंगेसियस जिसकी मेरे एनसीआर में सबसे ज़्यादा डिमांड है। दूसरी मछली मैं आईएमसी करता हूँ, रहू कतला मृगल, और कुछ एक्सोटिक कार्प्स भी। तो एक फार्म जो मेरा, जहाँ पे मेरा मेन ऑफिस है, वहाँ मैं कैटफिश का कल्चर करता हूँ। और इस वाले फार्म पे मैं आईएमसी का कल्चर करता हूँ। आपको ये कैसे लगा इस फील्ड में ही जाना चाहिए? शिव, मेरी जॉब अच्छी थी, मैं अच्छी पोजीशन पे था और अच्छी मेरी काफ़ी बड़ी टीम थी। तो मेरे को एग्रीकल्चर, मैंने शॉर्टलिस्ट किया कि एग्रीकल्चर में ही भविष्य को और आगे थोड़ा एक्सप्लोर करा जाए। तो एग्रीकल्चर में मैंने सारे वर्टिकल्स पे, नॉर्मल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपका डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पोल्ट्री, सब के मैंने बहुत फार्म्स विजिट करे, अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया। 5-6 महीने मैंने लगाए उसमें। तो मेरे को जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पे आपका लेबर सेंट्रिक नहीं कह सकते, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट सेंट्रिक बिजनेस है वो, और आपका गैप एनालिसिस, डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। आपको बताना चाहूँगा, अप्रॉक्स 1000 टन फिश, डेड फिश डेली एनसीआर में पर डे लैंडिंग होती है फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। मेनली आपकी उड़ीसा से, कोलकाता से, आपकी आंध्रा से, एमपी से, राजस्थान से। तो अगर इतनी मेरे यहाँ कंजप्शन है, और आईएमसी का मेरे इंडिया में पोस्ट प्रोसेसिंग टू सेटअप नहीं है, क्योंकि हमारा इन हाउस इतना कंजप्शन है। अभी तकरीबन 13 मिलियन मैट्रिक टन मेरा प्रोडक्शन है और 20 मिलियन मैट्रिक टन कंजप्शन है। तो ये डिमांड गैप का जो एनालिसिस था, इसको फिल करना अभी डाउन लाइन 20-30 साल तो मेरे को विजन लगता नहीं कि हम पूरे मैच कर पाएंगे। और रिसेंटली भी कोरोना काल में भी हमारी गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है, डाउन लाइन 5 साल में 20,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है इस इंडस्ट्री में। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस इंडस्ट्री का विजन, फोकस, मिशन और एक कितने ब्रॉडर लेवल पे गवर्नमेंट सोच रही है। क्यों वो इतना किसानों की इनकम डबल करने पे फोकस कर रही है, उसका लाइवलीहुड किसान का बढ़ जाए। तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बेनिफिशियरी का तीनों का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो आने वाले 2025 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम कुछ 22 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन करें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स है। और हमारी पर कैपिटा कंजप्शन भी अभी केवल 9.1 kg है, ग्लोबली 21 kg के कंपैरिजन में। तो मेन रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा गैप एनालिसिस था, प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा फील्ड करा जाए जहाँ पे कैश रिच बिजनेस है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट सेंट्रिक बिजनेस है, डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेबर सेंट्रिक नहीं है, और आप एक रिच प्रोटीन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नेशन की भी सपोर्ट कर रहे हैं आप फूड में। तो इसीलिए मैंने ये शिव स्टार्ट किया। इसकी शुरुआत कब की और कितने एकड़ से की, आप कितना कर रहे हैं? सर, मैंने 12 एकड़ से मई 2018 में स्टार्ट की थी। 6 एकड़ मेरे पास अपनी लैंड थी, 6 एकड़ मैंने लीज पे ली। मेरे को ये धीरे धीरे एनालाइज हो गया कि छोटा बिजनेस अगर आपको 1-2 एकड़ करना है तो 1-2 एकड़ एक फार्मर को करना चाहिए। जितना छोटा बिजनेस होता है उतनी उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट वो ज़्यादा होती है। तो एज ए एंटरप्रेन्योर, किसी भी एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करना हो तो कम से कम 5-6 एकड़ से स्टार्ट करें। लेकिन किसान 1-2 एकड़ में भी, क्योंकि वो सारी एक्टिविटी खुद परफॉर्म करेगा, तो वो प्रॉफिट अच्छा बुक कर सकता है। लेकिन मैं इसको एज ए फार्मिंग नहीं, एज ए इंडस्ट्री देख रहा हूँ। और मेरा विजन भी है कि मैं डाउन लाइन 3 साल में 300 एकड़ टच करूँ। और मेरा मेन मोटो है कि मैं पर डे 1 एकड़ की हार्वेस्टिंग करूँ। फ्यूचर आप क्या देखते हैं इसका? सर, मैं नॉर्थ इंडिया में, या और स्पेशली इन वेस्टर्न यूपी, तो मैं एक छोटा आंध्रा बनाना चाहता हूँ। ये मेरा विजन है।
जो भी एनसीआर दिल्ली का है, इसमें भी एक छोटा आंध्रा क्रिएट हो सकता है। आपके विजन सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आप किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? सर मैंने भी पूरे काफ़ी स्टेट्स घूमा और मैंने किसानों में केवल यही फाइंड आउट किया कि नॉलेज या अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। किसान के अंदर कैलिबर है, फंड भी मैनेज कर लेगा वो। अगर आप नॉर्मल फार्मिंग से एक्वाकल्चर कंपेयर करेंगे तो मिनिमम 4 to 5 टाइम्स आपका प्रॉफिट है, और 4 to 5 टाइम्स उसकी आपकी लेस मैन पावर लगेगी। आपकी हार्ड वर्किंग नहीं है, आपकी केवल मॉनिटरिंग है, लेकिन वो अवेयरनेस एजुकेशन की वजह से वो मार खा जाता है। तो मेरा पर्पज़ है कि वो हमारी गवर्नमेंट भी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी एजुकेशन सेंटर्स डेवलप करें। मैंने ऑलरेडी अपना डेवलप किया हुआ है। मैं वीक में सैटरडे संडे अपने फार्मर्स या एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग भी देता हूँ एक्वाकल्चर की। इसके बावजूद मेरा एक्वाकल्चर मेरी एजुकेशन नहीं है, बट मैंने इतनी नॉलेज ग्रास्प कर ली अक्रॉस द ट्रैवल करके। मैं 2 क्रॉप हार्वेस्ट भी कर चुका हूँ और काफ़ी बड़ा फार्म मैनेज भी कर रहा हूँ। तो एजुकेशन ही एक मेरा मेन मीडियम या माध्यम हो सकता है फार्मर्स के वो एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए। और मेरा एक और टारगेट है, बाय 2021 मैं फिश ऑनलाइन सेवा केंद्र लेके आऊँगा, ये कॉल सेंटर टाइप अपने एक्वाकल्चर फार्मर्स के लिए। कैसे इसको ऑपरेट करेंगे? सर ये एक एप्लीकेशन बेस होगा। इसमें मेरे फार्मर्स अपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसमें जैसा आपका सब चीज़ें उसमें प्रीकॉशनिंग होंगी, केवल आपको टिक टिक करने होंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि लाइक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप होगा। तो उसमें क्योंकि किसानों के पास एंड्रॉयड फ़ोन तो है और डाटा भी है, लेकिन वो टाइप करने में इतना एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चर किसान ही हूँ बैकग्राउंड से और मैं बहुत सारे फार्मर से मिलता हूँ। लेकिन अगर आप उन्हें कुछ प्री क्वेश्चन लिस्ट दे देंगे तो वो आपको बता देंगे उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, और उसमें वो अपनी मछली कोई बीमार है या वाटर की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एक्टिविटी है, तो उसमें वो उसे अपलोड करें अपनी इमेजेस को। वो मेरे कॉल सेंटर पे लैंड होगी, वहाँ पे BFSC स्टूडेंट्स होंगे जो BFSC कर चुके हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो उन्हें अटेंड करेंगे और उन्हें एक सेटिस्फैक्ट्री, एक एजुकेटेड और एक मतलब एक आप ऐसा समझिए कि उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्वर नहीं बनेंगे वो। तो ये मेरा मोटो है उसके पीछे सर। से आप सोच तो रहे हैं आपका कि मिनी आंध्रा, तो वो जो वर्कर्स होंगे कैसे ट्रेंड करेंगे, उसके लिए क्या आपका विजन है? सर मैंने ऑलरेडी एक मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसपे मैं एंटरप्रेन्योर्स या जो फिश फार्मर या जो भी कुछ न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए एक बेसिक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि 2 दिन में वो प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन करें, कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करें, कब मछली आपका स्टॉक करें, कैसे वो उसको कल्चर करेंगे मतलब बड़ा करेंगे, कैसे उसको हार्वेस्ट करेंगे, कहाँ सेल करेंगे। पैरेलली मैंने एक 5 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है लेबर के लिए, क्योंकि किसी एंटरप्रेन्योर को तो एक बेसिक अवेयरनेस उसका काम मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट में चाहे वो फीड मैनेजमेंट करे, चाहे वाटर मैनेजमेंट करे, चाहे फंड मैनेजमेंट करे, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो पानी में काम करता है वो लेबर करती है। तो उनके लिए मैंने 5 दिन का प्रोग्राम रखा हुआ है और वो मेरी ऑनगोइंग चलती रहती है क्लासेस। तो बहुत सारे बंदे आते हैं या अपनी बंदे लेबर को भेजते हैं, वो फार्म पे 5 दिन रहता है, मेरे लेबर के साथ वो काम करता है, जैसे कि नेटिंग कैसे करेंगे, फीड कैसे करें, मेडिसिन मिक्स कैसे करेंगे, सैम्पलिंग कैसे करेंगे, जो डे टू डे एक्टिविटी है जिसमें उसको एक अवेयरनेस हो जाए, बेसिक प्रैक्टिस हो जाए कि उसे पता होना चाहिए नेट कैसे लगेगा, फिश का वेट कैसे करेगा, हम सैम्पलिंग क्यों करेंगे। तो जितने भी क्यों कहाँ कैसे वाले क्वेश्चंस हैं वो 5 दिन फार्म पे रहे और ट्रेंड हो, जिससे कि हर एक फार्मर को लॉस के मिनिमम कारण हो जाए, वो अपने वेंचर को प्रॉफिटेबल बना पाए। आप इतना बिजनेस सेटअप करें तो इसको मार्केट कैसे करेंगे? किसानों के लिए बहुत असुविधा आती है। जो सर मैं इसमें किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा, जैसे सब्जी मंडी होती है, फल मंडी होती है, ऐसी फिश की मंडी भी है। जो किसान भाई कहीं पे भी स्टार्ट करने जा रहा है फिश फार्मिंग, वो सबसे पहले अपनी लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करे। उससे उसे क्या पता चलेगा, उसे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज पता चलेगी वो कौन सी फिश कर रहा है। जैसे उदाहरण पे मैं तिलापिया फिश नहीं करता क्योंकि मेरे दिल्ली मंडी में वो अच्छी सेल नहीं होती है। अगर मैं वो यहाँ पे करूँ और उसके मैं दोबारा से महाराष्ट्र भेजूँ एक उदाहरण के तौर पे, मेरा आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड हो गया। तो हमें वही प्रोडक्ट करना जो मेरे यहाँ सेलेबल हो। और सर जैसे मैंने बताया मैं NCR में करता हूँ, यहाँ डेड फिश इतनी वॉल्यूम में है, तो आप लाइव फिश मार्केट डेवलप करो, आप लाइव फिश सेल करो। आप धीरे धीरे हर जगह फिश के ईटर्स है, हर जगह है, बहुत फिश के बायर्स हैं। आप जो ब्रोकर्स हैं उनको मिनिमाइज करो। अब सेल में, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है, यह मार्केट प्लेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप
अपने फार्म से सेल कर सकते हैं ब्रोकर को, आप होलसेल में सेल कर सकते हैं, रिटेल में सेल कर सकते हैं, आप अच्छे कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाला आप कभी फिश नहीं बनाएगा, लेकिन आप तो फिश प्रोड्यूसर हो। तो हमारे फार्मर्स जो परेशान है वो इसलिए हैं क्योंकि जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसकी सेलिंग अथॉरिटी उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को दी हुई है। तो आप अपने प्रोडक्ट के थर्ड पार्टी खुद ही बन जाओ। तो मैं अपने फार्म से मेरे को 2 साल लगे, मैं रिटेल में भी सेल कर रहा हूँ, पैरेलली मैं उसको मंडी भी भेज रहा हूँ, लाइव फिश मंडी भी भेज रहा हूँ। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर, आपने कितना स्केलेबल करा है बिजनेस। तो आपको मछली सेल करने में कंस्टेंट नहीं, आप मछली के सेल पे वर्कआउट कर रहे हो तो आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो। तो मेरे को नहीं लगता फिश में फार्मर्स को सेल की प्रॉब्लम होती है। सेल की प्रॉब्लम उसे ही होती है जो अपने प्रोडक्ट की नॉलेज ना रखे, वो ऐसे एरिया में सिंगी कर ले जहाँ सिंगी के बाहर ही नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी। आप रहू कतला कीजिए ऑल ओवर इंडिया, 87% मार्केट का स्टेक है उस पर। आप रहू कतला आप गाजियाबाद के रेट आप गोरखपुर से कंपेयर कीजिए, 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो ये तो हर एक बंदे को केस बाय केस स्टडी करना पड़ेगा। सक्सेस स्टोरी आपने बताई, कुछ किसान असफल भी होते हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो असफल हुए, फेल हुए हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? सर देखिए, हर एक चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉफिट लॉस ये सब पैरेलली चलते हैं, जिसे हम प्रॉन्स कॉन्स भी कहेंगे, डूज और डोंट्स बोलेंगे। तो जो फार्मर फेल होता है ना, मेरा परसेप्शन और मेरे अकॉर्डिंग सब उसकी नेग्लिजेंस एक उसका कारण है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। आप जो भी आपने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है ना, आप उसकी 1% कॉस्ट अपनी रिसर्च पे खर्च कीजिए, अपने ट्रैवल पे खर्च कीजिए। ये मेरा इनपुट है। अगर आपने उदाहरण एक 10 लाख का प्रोजेक्ट बनाया है अपने लिए, तो आप 10,000 रुपये अपने ट्रैवल पे खर्च कीजिए, आपके 9,90,000 बच जाएंगे और डबल हो जाएंगे। उन्हें सबसे पहले अपनी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग देखनी चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए, कितना उनकी कॉस्टिंग एक डेवलपमेंट में आएगी, कितना उनका कैपिटल में आएगा, वर्किंग जो बोलेंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट में अपने फंड मैनेजमेंट नहीं करा तो आप फेल हो जाओगे। आपने अपनी साइट लोकेशन अच्छी आइडेंटिफाई नहीं की तो आप फेल हो जाओगे। आपने ऐसी साइट लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली जो आपके रेजिडेंसी 300 किलोमीटर दूर है, अगर आप अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। आप किसी भी पॉइंट का देख लीजिए, उसका मेन कारण आके आपकी नेग्लिजेंस पे आ रहा होगा। अगर आप अपनी नेग्लिजेंस नहीं रखेंगे तो फेल नहीं होंगे। आप अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज कीजिए, अच्छी साइट सेलेक्ट कीजिए, अच्छी मार्केट स्टडी कीजिए, फंड मैनेजमेंट क्लियर रखिए, अच्छा कंसल्टेंट या एक्सपीरियंस फार्मर्स के साथ मिलिए। आप ये देखिए कि कोई बंदा अगर आपको मैटेरियली सेल करने का टारगेट है तो मछली कैसे पलवाएगा। आप ऐसे बंदों से मिलिए जो मछली सेल कर रहे हैं, वो आपको एक्चुअल ग्राउंड लेवल की रियलिटी बताएंगे, रेदर देन कि आप हवा की बातें करेंगे तो फेल हो जाएगा ना किसान। तो हमें ये छोटी छोटी चेकलिस्ट ध्यान रखनी है। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है PVR एक्वा, आप उसकी बेसिक वीडियोस देखिए। मेरा टारगेट ये केवल बिगनर्स और फार्मर्स को सेव करने का। मेरा फेसबुक पेज भी है PVR एक्वा के नाम से, तो मैं वहाँ पे भी डे टू डे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता हूँ अपने किसान भाइयों के लिए, कि वो उसे देखें, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लें, बेसिक बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें। क्योंकि एक्वा कल्चर इतना ब्यूटी बिजनेस है, मैंने बाकी एग्रीकल्चर एलाइड के कंपैरिजन में करा तो इसकी तो मेरे को मतलब कोई बैंडविड्थ ही नहीं है, इतना इजी जॉब है। तो ये प्रोग्राम हम गाजियाबाद से PVR एक्वा फार्म से ला रहे हैं और नया एपिसोड आपको जल्दी ही NDT मस्ती चैनल्स पे मिलेगा।